एवरीवन, मेरा नाम प्रदीपिका है और आपका जो डोमेन एंड रेंज क्लास 11th मैथ का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एक वीडियो हमने बनाया था, उसका सेकंड पार्ट है ये। और अगर इसे देखना है, इसे समझना है तो फर्स्ट पार्ट देखना ज़रूरी है, जो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आप वहाँ पे जाके पहले फर्स्ट पार्ट देखिए, उसके बाद ही सेकंड आपको समझ में आएगा। क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमने बहुत डिटेल के साथ देखा है कि हमारे ग्राफ किस तरह से ड्रॉ होते हैं, क्यों हम यूनिट सर्कल ही लेते हैं, एवरीथिंग सारी चीज़ें हमने कहाँ डिस्कस की है इसके फर्स्ट पार्ट में। ये सेकंड पार्ट है। आज हम क्या देखेंगे, बेसिकली आज हम देखेंगे y बराबर में tan थीटा। y किसका फंक्शन है? थीटा का। थीटा बेसिकली क्या है बेटा, हमने x एक्सिस पर जो मेजरमेंट्स लिए हैं वो एंगल के लिए हैं, और एंगल को मेजर करने की यूनिट या तो रेडियन है या डिग्री है। ठीक है भाई, दोनों में रिलेशन होता है, उसका भी एक छोटा सा वीडियो मैं बनाऊँगी नेक्स्ट। ठीक है, तो आज हम बाय tan थीटा का ग्राफ किस तरह से बनेगा, क्या इसका डोमेन रेंज होगी, वो देखेंगे। आप देखिए tan थीटा होता क्या है, व्हाट इज tan थीटा? tan थीटा होता है बेसिकली साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। यहाँ साइन और कॉस मतलब tan थीटा इज डिपेंडेंट ऑन साइन एंड कॉस। और कॉस कहाँ है हमारा? कॉस हमारा डिनोमिनेटर में है। इफ इट इज इन डिनोमिनेटर, तो इसके लिए अगर कोई रियल नंबर चाहिए, हमें वैलिड वैल्यू चाहिए, तो कॉस थीटा क्या नहीं होना चाहिए? कॉस थीटा क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए कभी भी। कॉस थीटा कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो डोमेन बेसिकली होता क्या था? डोमेन होता था जो हमारा डोमेन क्या होता है अपना? डोमेन होता है जिस पर हमारा डिपेंडेंसी होती है बेसिकली। जैसे एक्स एक्सेस जो अपना है, जो जिस पर हमने क्या लिया हुआ है, एंगल का मेजरमेंट लिया है, इट इज नॉट डिपेंड ऑन वाई एक्सेस बट वाई एक्सेस इज डिपेंड ऑन एक्स एक्सेस। समझ में आ रहा है? मतलब कहने का ये है कि अगर हम थीटा की वैल्यू बदलते हैं, थीटा किस पे? अपना एक्स एक्सिस पे, तो वाई की वैल्यू ऑटोमेटिकली बदल जाएगी। तो डोमेन में वो आएगा जो इंडिपेंडेंट है आपका। डोमेन मतलब वो सारी वैल्यूज आपकी एक्स की जो क्या हो, जिसके लिए हमारे वैलिड वैल्यू आए tan थीटा की। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास कौन सी आई? एक शर्त आई, जो आई cos थीटा क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये जीरो हो जाएगा तो tan थीटा का वैल्यू इन्फिनिटी नहीं हो जाएगा, बेसिकली क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। जब भी नीचे जीरो आ जाएगा तो अनडिफाइंड आएगा, डिनोमिनेटर में जीरो होगा तो अनडिफाइंड वैल्यू हो जाएगी, इसलिए हमको जीरो अवॉइड करना पड़ेगा। तो इसके लिए अगर आप देखेंगे तो हमारा डोमेन क्या होगा? आर मतलब आर इज नॉट अ रेंज, आर इज अ रियल नंबर, एनी रियल नंबर। रियल में क्या क्या आते हैं? रैशनल, इरेशनल, सब कुछ आता है। रैशनल नंबर, बस इसमें से कुछ चीज़ें हम माइनस कर देंगे। कौन सी चीज़ें माइनस करेंगे? वो सारी वैल्यूज जिन पर कॉस थीटा क्या हो जाएगा? जीरो होगा। ठीक है, क्या वैल्यूज होती हैं वो? बेसिकली आप देखिए हाफ पर जीरो है अपना। कहाँ गया? ये रहा ये कॉस थीटा का है भाई, ये वाला ग्राफ कॉस थीटा का है, ये साइन का है और ये tan का है। कॉस थीटा देखिए जीरो किस पर है? π/2 पे, -π/2 पे, π/2 पे। फिर किस पर है? -3/2 पर, 3/2 पर। ठीक है भाई, तो बेसिकली π/2 के मल्टीपल्स पर बेसिकली ये क्या है? देखें तो हम जीरो है, तो इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं? आर मतलब ऑल रियल नंबर, उसमें से माइनस क्या कर देंगे? π/2 प्लस n/π, where n is belong to integer। ये इंटीजर का साइन है और ये बिलोंग टू का है। n क्या होगा? एनी इंटीजर। इंटीजर मतलब ऑल नेगेटिव नंबर, ऑल पॉजिटिव नंबर और जीरो ऑल्सो। ठीक है, तो बेसिकली अगर जैसे आप वैल्यू पुट कीजिए, मान लीजिए आपने n की वैल्यू 1 पुट की, तो क्या आ जाएगा? 0 पुट की तो क्या आएगा? ये π/2 आएगा, है ना। तो π/2 को माइनस कर देंगे, मतलब π/2 पर हमारा कोई क्या कहते हैं, डोमेन नहीं है, मतलब वहाँ पे हमारे x की वैल्यू नहीं मिलेगी हमको, हम वो वैल्यू x की लेंगे ही नहीं tan थीटा के लिए। ठीक है, फिर अगर 1 रखते हैं तो क्या आएगी वैल्यू? 3π/2 आ जाएगी। तो इस तरह से
5π/2 आ जाएगी। इस तरह से आपका नेगेटिव नंबर्स में भी चलेगा और पॉजिटिव में भी चलेगा। तो ये आ गया आपका डोमेन ऑफ tan थीटा। What will be the range for tan थीटा? रेंज क्या होता है? रेंज बेसिकली होता है आपके y की वैल्यू, अगर हम x की डिफरेंट वैल्यू पुट्स करते हैं तो y की जो वैल्यू आती है उसे रेंज कहते हैं। अब ये वैल्यू पुट करने पर, ये सारी वैल्यू पुट करने पर क्या वैल्यू आपको मिल रही है? आप देखेंगे ग्राफ कैसे जा रहा है, ग्राफ ऐसे जाके ऐसे चला जा रहा है, मतलब अप टू इन्फिनिटी जा रहा है। देखा जाए तो अप टू इन्फिनिटी जा रहा है ना, जा रहा है ना इन्फिनिटी। तो रेंज क्या है? रेंज आपकी यहाँ पे -∞ टू +∞ है। अच्छा, ये ग्राफ ड्रॉ कैसे हुआ? देखिए cos थीटा sin थीटा के बहुत डिटेल में मैंने ग्राफ बताए हैं इससे पहले वाले वीडियो में, तो वो जरूर देख लो। सेकेंडली ये ग्राफ कैसे ड्रॉ हुआ? तो वही वैल्यू पुट करने पर, जैसे sin थीटा की आपने कोई वैल्यू ली किसी एंगल पर, पर्टिकुलर एंगल पर। लीजिए सबसे पहले हम ले लेते हैं 30 ले लेते हैं, एंगल की वैल्यू हम क्या ले लें? 30 ले लें। तो 30 एंगल पर sin थीटा की वैल्यू क्या होती है? sin थीटा की वैल्यू 30 पर क्या होती है? हाफ होती है। और cos थीटा की 30 पर वैल्यू, cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 होती है। क्लियर? तो आप बेसिकली देखेंगे तो हाफ और बाय √3/2, ऑब्वियसली तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी? 1/√3 मिलेगी। क्लियर? 1/√3 मिलेगी। क्या वैल्यू मिलेगी आपको? 1/√3 मिलेगी। तो आपका यहाँ पे अगर ये 30 है आपका, ये π/2 है, 90 है, तो यहाँ 30 आएगा, यहाँ 45 आएगा, यहाँ 60 आएगा, फिर ये 90 आएगा। तो यहाँ पे ये देखिए यहाँ कहीं आपका 1/√3 बनेगा बेसिकली। यहाँ पे अगर आप y एक्सिस पे देखेंगे तो ये होगी 1/√3 की वैल्यू बेसिकली। ठीक है, जैसे फिर अब आप इसके बाद 60 रखिए, एंगल की वैल्यू हम क्या लिख दें? 60 रख दें, तो ये वैल्यू जस्ट अपोजिट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इसकी क्या हो जाएगी? √3/2 और इसकी हो जाएगी 1/2। क्लियर? तो बेसिकली इनको सॉल्व करने पे क्या आएगा? √3 आएगा। अब सॉल्व करने पे क्या आएगा? √3 आएगा। अब वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, यहाँ कहीं आ जाएगी, और उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो तो अनडिफाइंड आएगी। तो लेकिन ग्राफ आपका ऐसे कंटिन्यूअसली जाएगा। ठीक है, ग्राफ कैसा बना समझ में आया? डिफरेंट वैल्यू आप जब पुट करेंगे एंगल की तो आपको डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगे और इस तरह से आपका ग्राफ प्लॉट होगा। लेकिन अपना रेंज क्या कहलाएगा इसमें? ग्राफ तो लेकिन आगे तक जा रहा है, भले ही वो डिफाइंड नहीं है, π/2 पे वैल्यू डिफाइंड नहीं है tan थीटा की, लेकिन ग्राफ आपका इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ठीक है ना? तो इसलिए इसका रेंज क्या हो जाएगा? -∞ टू इन्फिनिटी। और ये किस तरह का ब्रैकेट बनाया है हमने? ओपन ब्रैकेट। वाई इट इज ओपन ब्रैकेट? देखिए याद रखने का तरीका रखिए, ओपन का मतलब है सब कुछ ओपन। ओ आता है ना ओपन में ओ आता है, तो ओ से ऐसे कर्ल को याद कर लो आप। ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? ओपन ब्रैकेट या ओपन इंटरवल का क्या मतलब होता है कि इसमें जो ये वैल्यू हैं, जैसे -∞ और इन्फिनिटी विल नॉट इंक्लूड इन द रेंज, बाकी सारी वैल्यू आएंगी इसमें, लेकिन क्या नहीं इंक्लूड करेंगे हम? -∞ टू इन्फिनिटी और इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं करेंगे, -∞ और इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं करेंगे। उसके बाद अलावा सारी वैल्यू इसमें हम इंक्लूड करेंगे। क्लियर? देख लीजिए। अब हम देखेंगे कॉट की। ठीक है, तो कॉट क्या होता है अपना? कॉट थीटा होता है y बराबर में कॉट थीटा का ग्राफ किस तरह से बनेगा बेसिकली हम ये देखेंगे। यहाँ पे हमारा फंक्शन किसके अकॉर्डिंगली चेंज हो रहा है? एंगल के अकॉर्डिंगली। ये सब बातें हम ऑलरेडी कई बार कर चुके हैं। ये ग्राफ मैंने आपके लिए ड्रॉ कर दिया है कॉट थीटा का। बेसिकली होता क्या है कॉट थीटा? कैसे लिखते हैं भाई? कॉट थीटा का मतलब होता है cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। और साइन थीटा इसका मतलब हमें क्या चाहिए? रियल नंबर चाहिए। तो साइन थीटा की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए कभी भी। साइन थीटा की वैल्यू कभी क्या नहीं होनी चाहिए? 0 नहीं होनी चाहिए। डिनोमिनेटर हमारा क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो वो सारी वैल्यू डोमेन से एंगल की वो सारी वैल्यू, जैसे कि अपन ने उसमें किया था tan थीटा में, सेम
डोमेन जो हमारा होगा वो क्या होगा, रियल नंबर होगा, और इसमें से क्या माइनस हो जाएगा, केवल वो सारी वैल्यू जिसपे साइन थीटा की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। किस पे आती है बेसिकली, देखिए आप देखेंगे पाई पर 0 हो जाता है साइन थीटा, 2 पाई पे, ये देखिए ना पाई पर 0 है, 2 पाई पे है, माइनस पाई पर है, माइनस 2 पाई पर है। तो बेसिकली हम क्या लिख सकते हैं, एन पाई, माइनस क्या कर दिया हमने रेंज से, एन पाई, जिसमें एन क्या है भाई, एन बिलोंग्स टू इंटीजर। क्लियर। और ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, वही तरीका जैसे कि हमने 10 में देखा था। क्या देखा था भाई, जैसे हमने ले लिया, मान लीजिए cos 30 ले लें, cos 30 पर cos 30 मतलब एंगल 30 ले लें, तो cos 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3/2, और sin 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2। क्लियर। तो बेसिकली क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। ठीक है, √3 किस पे आया, ये किस पे आया, ये 30 डिग्री पे आया, यहाँ कहीं, यहाँ आई वैल्यू। फिर हम cos, जब अपन 60 पर चले जाएं, एंगल हम क्या ले लें, 60 ले लें, 60 पे क्या हो जाएगा, वैल्यू क्या आती है अपनी, 60 पे आ जाती है 1/√3 वैल्यू आ जाती है cos बाय साइन थीटा की, तो यहाँ कहीं वैल्यू पहुँच जाएगी। तो भाई डिफरेंट वैल्यू पुट करके हमारे ग्राफ प्लॉट होते हैं, अंडरस्टैंड। अच्छा, अगर पाई आ जाए, माइनस पाई, पाई, 2 पाई, माइनस 2 पाई, और इस तरह से आगे एन पाई, मतलब कोई भी वैल्यू, 5 पाई, 6 पाई, 8 पाई, इस तरह से जो वैल्यू आएंगी उस पर क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। हमारे कॉट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी। क्लियर। तो इसलिए हमने उसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया है अपने रियल नंबर से, मतलब हमने एंगल्स की सारी रेंज ली है, सिर्फ कौन सी रेंज हटा के, जो पाई की मल्टीपल्स है। क्लियर, ये हो गया अपना डोमेन। अच्छा, अब सेम इसी में ही हम देखेंगे रेंज कैसे लेंगे। रेंज क्या होगी भाई, सेम आप देखिए ग्राफ आपका कहाँ तक जाएगा, एंगल की डिफरेंट छोटी छोटी वैल्यू ले लीजिए। ये तो हमने लिए 30, और पास आ जाइए, 25 लीजिए, फिर 10 लीजिए, 5 लीजिए, 6 लीजिए, इस तरह से जब तक बस 0 नहीं आएगा, एंगल 0 नहीं आएगा, 0 पे अनडिफाइंड होगी ना वैल्यू, एंगल 0 होने पे वैल्यू अनडिफाइंड होगी, 0 के पहले तक अनडिफाइंड नहीं होगी, इसलिए ये ग्राफ ऐसे चल रहा है आपका इन्फिनिटी की तरफ, अंडरस्टैंड। तो रेंज बेसिकली इसमें भी क्या हो जाएगी, ओपन इंटरवल -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। इसका ओपन इंटरवल का मतलब अभी मैंने बताया कि इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी और इन्फिनिटी इंक्लूड इसमें नहीं होगी, और मतलब एंड बोलेंगे, वो हिंदी वाला और इंग्लिश वाला एंड। ठीक है भाई। तो आई थिंक अब आपको समझ में आया होगा कि डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करते हैं किसी भी ग्राफ का। इसके बाद ये सेकंड हमारा वीडियो था, पार्ट 2 था मतलब। अब पार्ट 3 और आएगा डोमेन एंड रेंज के लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए, जिसमें हम किसकी डोमेन और रेंज समझेंगे। क्या बचा, कोसेक थीटा एंड सेक थीटा। ठीक है, हमने फर्स्ट पार्ट में साइन कॉस समझा था, जो सबसे मेन है, क्योंकि बाकी सब उसके बेस पे ही डिफाइंड हो रहे हैं। तो बाकी इतना अगर आपको वो समझ आ गया, आपको इसका मतलब फर्स्ट पार्ट इम्पॉर्टेंट है सबसे देखना। फिर सेकंड पार्ट देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसको बेस रख के बाकी काम कैसे करते हैं। फिर कॉस सेक बचा है अब, तो वो तो सॉरी कॉस सेक एंड सेक बचा है, वो हम थर्ड पार्ट में लेके आएंगे। ओके, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाय बाय।